इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ सबसे भारी व्यक्तियों की प्रेरणादायक और हैरान करने वाली कहानियों को पेश करने वाले हैं। जानिए कैसे आर्य पेराना, केनेथ ब्रुमली, पैट्रिक डेल, डोना सिम्पसन और जुआन पेड्रो फ्रेंको ने अपने वजन के साथ जीवन भर संघर्ष किया और कैसे उन्होंने असाधारण रूप से अपना वजन घटाया। यह वीडियो उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो वजन घटाने की यात्रा पर हैं या मोटापे से जूझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक वीडियो की ओर। नंबर 1, आर्यपेरा का बचपन के मोटापे से परिवर्तन। पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के आर्यपेराना ने दुनिया भर का ध्यान तब आकर्षित किया जब महज 9 साल की उम्र में उसका वजन 280 पाउंड से अधिक हो गया। उसके अत्यधिक वजन के कारण उसके लिए नहाना असंभव हो गया। आमतौर पर उन्हें एक आउटडोर पूल का उपयोग करना पड़ता था। उनके बड़े आकार ने उन्हें स्कूल जाने से भी रोक दिया और उनकी गतिशीलता को सीमित कर दिया, जिससे कुछ ही कदमों के बाद उनकी सांसें फूलने लगीं। आर्य के कपड़ों के विकल्प एक गाने तक ही सीमित थे और उनके आहार में मुख्य रूप से जंक फूड शामिल था, विशेष रूप से उनका पसंदीदा इंस्टेंट। सख्त आहार के तहत नूडल्स और गैस्ट्रिक बैंड ऑन ऑपरेशन के साथ नियमित व्यायाम के साथ आर्य ने 3 वर्षों में उल्लेखनीय 231 पाउंड वजन कम करने में कामयाबी हासिल की। अब वह प्रतिदिन 3 किमी चलते हैं, बास्केटबॉल और अन्य खेल खेलना पसंद करते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि पहली बार मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। समय उनके आहार में अब कीटो व्यंजन शामिल हैं और उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से पहले एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई है। आर्य स्कूल लौटने पर खुश थे। उनके नए आहार में चावल, मछली, करी, बीफ, सब्जी, सूप और टेम्पे, एक पारंपरिक सोया पैटी शामिल है जो पहले 2 वयस्कों को खिलाया जा सकता था। नंबर 2, केनेथ ब्रुमली। केनेथ ब्रुमली अब तक के सबसे भारी व्यक्तियों में से एक है जिसका वजन 1033 पाउंड है। उसे चैनल 4 बॉडी शॉक डॉक्यूमेंट्री हाफ में दिखाया गया था, टन डैड, जहां उन्हें 4 बच्चों के पिता के रूप में चित्रित किया गया था। ब्रुमली, जो अपनी युवावस्था में बास्केटबॉल, बेसबॉल और अमेरिकी फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, 19 साल की उम्र में कैलिफोर्निया चले जाने और अपने सबसे भारी वजन के साथ शारीरिक गतिविधियों को बंद करने के बाद उनका वजन बढ़ने लगा। केनेथ ने प्रतिदिन लगभग 30,000 कैलोरी का सेवन किया, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जब उन्हें ह्यूस्टन के रेनेसां अस्पताल में गैस्ट्रिक बाईपास प्रक्रिया के लिए भर्ती कराया गया था, तब उन्हें 15 साल तक अपने बिस्तर तक ही सीमित रखा गया था। अस्पताल में उन्हें बाहर निकालने के लिए अग्निशामकों को उनके घर की एक दीवार तोड़नी पड़ी थी। ब्रुमली का इलाज किया गया था, जिस टीम ने पहले रेनी विलियम्स की मदद की थी, जिन्हें उस समय दुनिया की सबसे भारी महिला माना जाता था। ब्रुमली के उपचार के शुरुआती चरण में प्रतिदिन 200 कैलोरी का गंभीर रूप से प्रतिबंधित आहार शामिल था, जिसके कारण केवल 40 दिनों में 168 पाउंड वजन कम हुआ। नंबर 3, पैट्रिक डेल। पैट्रिक डेल नेब्रास्का का एक व्यक्ति विश्व स्तर पर आधा टन वजन वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसने अपने पीक डुएल पर TLC की डॉक्यूमेंट्री में मोटापे के साथ अपने संघर्ष को साझा किया था। उसका वजन 172 पाउंड था और उसने 7 साल से वेलेंटाइन, नेब्रास्का में अपना शयन कक्ष नहीं छोड़ा था। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए उसे साउथ डकोटा अस्पताल ले जाने में कई महीने लग गए। क्रूज को एक दीवार गिरानी पड़ी और डेनवर से एक विशेष एम्बुलेंस लानी पड़ी। क्या यह आपके लिए अच्छी स्थिति है? ठीक है, सर्जरी के बाद पैट्रिक का वजन 1 साल के भीतर 570 पाउंड हो गया और 200 पाउंड और कम हो गया। LB 8 होम डॉक्यूमेंट्री ने लगभग 5 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। उन्हें शो में भाग लेने का अफसोस नहीं है। उम्मीद है कि इसने वजन से जूझ रहे अन्य लोगों को चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। वह यह समझने के लिए डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ से परामर्श करने के महत्व पर जोर देते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ उनके शरीर की संख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। नंबर 4,
डोना सिम्पसन एक विचित्र फंतासी समुदाय में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है, जो अधिक वजन वाले व्यक्तियों को अपना आदर्श मानती है और 2 बच्चों की मां है, जिसका वजन कभी 600 पाउंड था। वह पूरा केक और डोनट्स के बैग खा जाती थी, जबकि जितना संभव हो उतना कम हिलने डुलने की कोशिश करती थी। उसके प्रशंसकों ने उसे अधिक वजन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। जर्मनी के एक व्यक्ति ने उसे पिज्जा खरीदने के निर्देश के साथ एक क्रेडिट कार्ड भी भेजा था। वजन बढ़ाने में मदद करने के लिए चीनी भोजन और अन्य चीजें सिम्पसन की एक वेबसाइट थी, जहां पुरुष उसे खाते हुए देखने के लिए प्रति माह $19 का भुगतान करते थे और वह दुनिया भर में कार्यक्रमों के लिए यात्रा करती थी। साथ ही हैमबर्गर मुझे बिग मैक बहुत पसंद है, बावजूद इसके कि उसने अपने जीवन में कभी भी वजन कम करने वाले आहार का पालन नहीं किया। मंगेतर फिलिप गोवा के साथ अपने 5 साल के रिश्ते के खत्म होने के बाद न्यू जर्सी से अकान ओहियो जाने के बाद एक मोड़ लिया। 5 फीट 4 इंच लंबी सिम्पसन ने काल्पनिक दुनिया से दूर हो गई है और अब अपनी प्रगति को साझा करते हुए स्वास्थ्य की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करती है। एक ब्लॉग वह पहले ही 85 पाउंड वजन कम कर चुकी है और उम्मीद करती है कि वह जल्द ही जिम ज्वाइन करेगी और अपनी युवावस्था में वजन घटाने के प्रयासों के तहत पूल में चलना शुरू करेगी। सिम्पसन को समिट काउंटी ओहियो में अपने स्कूल के वर्षों के दौरान लगभग 200 पाउंड वजन के साथ संघर्ष करना पड़ा। उसकी कहानी यह प्रदर्शित करता है कि कुछ व्यक्ति वजन बढ़ाने के समर्थन या हतोत्साहित करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। नंबर 5, जुआन पेड्रो फ्रैंको ने अपनी कहानी साझा की है कि कैसे 17 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में उनके शरीर का आधा हिस्सा टूट गया और वजन बढ़ने के साथ उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। वजन कम करने के कई प्रयासों के बावजूद फ्रैंको की हालत ने डॉक्टरों को चकित कर दिया, क्योंकि 33 साल की उम्र में उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हाइपोथायराइडिज्म विकसित हो गया था। उन्होंने अन्य तरीकों से वजन कम करने में असफल होने के बाद सर्जिकल सहायता लेने का फैसला किया। फ्रैंको अपने घर से कई घंटे दूर चले गए, डॉक्टरों की एक टीम के करीब, जिनके मार्गदर्शन में वह अपने शरीर का 1/3 वजन कम करने में कामयाब रहे। पहले कई डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था। अंततः उन्हें 30 पेशेवरों की एक टीम मिली जो मुफ्त में उनकी मदद करने को तैयार थी। माइटी एफ फ्रैंको ने 2 भाग वाली गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई, जिसमें उसकी आंत को 2 भागों में विभाजित करना शामिल था, एक जो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और दूसरा जो पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं करता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उसके कैलोरी अवशोषण को लगभग 40 तक कम करना है। जो वह खाता है उसका 50% वर्तमान में ठीक हो रहा है। डॉक्टर आशावादी हैं कि फ्रैंको अपना वजन लगभग 120 किलोग्राम तक कम कर लेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।